क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत मेरे चैनल पर भाई मेरे स्वागत है। मैं स्टार्ट करता हूं आज पहले क्वेश्चन से, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत है दोस्त। क्या तो क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि कॉन्सेप्ट्स की क्लास है, ठीक है ना। जरा सुनिएगा, पहली बात जो हमें समझनी होगी वो हमारे पास क्या है, आप ये बताइएगा। देखिए कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, जैसे मैं पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन लगाऊंगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा तुरंत, ठीक है ना। आप जैसे अगर 100 से किसी भी ज्यादा नंबर का स्क्वायर निकाल रहे थे, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं 112 का स्क्वायर यदि आपको करना था, तो मैंने आपको मेरे दोस्त बताया था कि आप क्या करते हैं, सबसे पहला काम 112 लिखते हैं, 112 लिखते हैं। और ये 100 अगर बेस माना है तो भाई मेरे ये कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। वैसे तरीका मैंने आपको ये भी बताया था कि 112 ये 2 बार लिखने की आपको जरूरत नहीं है, जब स्क्वायर निकालना होगा तब लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुणांक के केसेस में हम इसे दोनों जगह भाई मेरे अलग अलग नंबर हो सकता है, और हम गुणांक के लिए भाई यही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे 100 से अबव वाले के लिए या कोई भी नंबर होगा उसके लिए, ठीक है ना। आप ये बताओ, सबसे पहला काम आपका होता था इन दोनों का गुणा करना होता था, और गुणा करने के बाद आता था 144। कितना आता था, 144। इसके आखिरी के 2 डिजिट से मुझे मतलब होता था, जो एक डिजिट बचता था इसे हम आगे फॉरवर्ड करते थे, लेकिन प्लस करते थे, ये कैरी होता था मेरा, ठीक है ना। मैं क्या करता था, या तो आप कहिए इसमें जोड़ दीजिए या इसमें जोड़ दीजिए या इसे इसी में जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल स्क्वायर की बात है, तो ये सारे के सारे नंबर हर जगह समान है, कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे। 112 में अगर मैं भाई मेरे 12 और जोड़ता हूं तो ये 124 होता है। कितना होता है, 124 होता है मेरे दोस्त। 124 में जैसे ही एक और ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, अरे भाई 112 और 12, 124 प्लस 1, देन कितना हो जाएगा, 12544। और यही हमारा स्क्वायर हो जाएगा कितने का, 112 का। बात से सहमत है या नहीं, ये बताओ। अगर मैं इसी तरह से आपसे ये कहूं कि भाई मेरे कोई भी नंबर है, जैसे 78 एक नंबर है, ठीक है ना, 78 एक नंबर है, और मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे मुझे इसका स्क्वायर चाहिए होगा, तो आप कहेंगे सर 78 जो नंबर है ना, ये अगर मैं 100 बेस मान लूं, 100 बेस मान लूं तो 78 100 से 12 कम है, सॉरी 88, हाँ 88 की अगर मैं बात करता हूं तो 88 भाई मेरे मान लेता हूं। देखिए मैं ये 88 इसलिए मान रहा हूं, 78 भी मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। विमल यादव जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साहब जी कहाँ हैं आजकल, ड्यूटी पर हैं? तो हमारे परम मित्र विमल जी, आपका स्वागत है। चलिए भाई, हमने ये कहा कि अब क्या करते हैं, हम एक बात और जरा समझते हैं कि अगर मैं 88 प्लस 12 करता हूं तो 100 हो जाता है। तो भाई मेरे ऐसे, सॉरी माइनस, यहाँ ये कम है, 100 से कितना कम है, तो आपने कहा सर ये तो 100 से 12 कम है। कितना कम है, 12 कम है। तो मैं क्या करता हूं भाई मेरे, यहाँ पर 88 लिखता हूं, ये 78 नहीं, सॉरी, ठीक है 78 नहीं, मैंने यहाँ पर 88 ले लिया है, ठीक है ना। कुछ समझाना है इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन लिया। 88 का स्क्वायर आप कोई भी नंबर निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से, क्योंकि मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता चुका हूं। 12 माइनस मतलब 12 कम है, तो 12 कम है 144 फिर से लिखेंगे भाई मेरे। 2 डिजिट से मुझे मतलब होगा, ये जो डिजिट होगी इसे मैं आगे पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसे घटा लेंगे, अगर माइनस है तो घटाएंगे, प्लस है तो भाई मेरे प्लस कर लेंगे। घटाने के बाद ये कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 76 बचेगा, 76 बचेगा, अरे बोलो ना। और 76 बचेगा, जैसे ही मैं इसमें इसे ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा जी 7744। ये बताओ, इस टाइप का कोई भी नंबर होगा आप उसका स्क्वायर निकाल लेंगे इसी तरह से। मैं एक नंबर और ले लेता हूं, ठीक है ना, मैं एक नंबर भाई मेरे और ले लेता हूं। मैंने कहा 100 मैं एक गुणा का नंबर ले लेता हूं, जैसे 111 का अगर मुझे गुणा करना है 113 के साथ, ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया था कि भाई मेरे ये 100 से 11 ज्यादा है और ये वाला 100 से 13 ज्यादा है। तो भाई इन दोनों को लिखेंगे, इन दोनों का करेंगे गुणा, गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 143। भाई मेरे मैंने लिख लिया, और इस एक से मुझे कोई मतलब नहीं होगा, केवल मुझे आखिरी के 2 डिजिट चाहिए होंगे। या तो मैं इसमें अब देखिएगा ये वाला ऐड करूंगा या ये वाला, मैं इसीलिए ऐसा कर रहा था, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हमें गुणा में ये चीजें पूछी जाती हैं। भाई आपने जैसे ही कहा भाई इसमें इसका एडिशन करेंगे, तो भाई मेरे ये 100 कितना है, 13 है, 11 और ऐड करूंगा तो ये 124 हो जाएगा, 124 हो जाएगा भाई मेरे, ठीक है ना। और ये वाला एक जब इधर आएगा तो 12543 is the multiplication of what, then 111 and 113।
कोई दिक्कत तो नहीं। आप इसी तरह से कोई भी नंबर लेंगे और इसका हम गुणा या डिवीजन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। ये बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? देखिए क्लास क्या स्मूथ चल रही है, क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? जहां तक है मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है अभी तक। हाँ, सब कुछ एक्सीलेंट जा रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी दिक्कत क्रिएट कर रहा है। हाँ हाँ, सफरिंग जैसी थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी कभी कभी, ये कुछ पता नहीं क्या समस्या है, लेकिन मैं कई दिनों से इस पर काम कर रहा हूँ और इसी वजह से आपकी बीच में कुछ ही क्लासें बंद हो गई थी दोस्त, है ना। क्या ये समस्या आ रही है मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, और मैं काफ़ी कुछ काम कर चुका हूँ इस बात पर, ठीक है, अभी पिछले 3-4 दिनों से, लेकिन कोई बात नहीं, हम कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही है। मैं एक काम करता हूं, अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूं। अब देखिए क्वेश्चन हमारे सामने दोस्त प्रस्तुत है, क्वेश्चन हम आपको प्रेजेंट करते हैं और इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आपको बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन हमारा ये है, पहला क्वेश्चन, लगातार या क्रमागत, या इसी बात को लिखोगे तो क्रमागत चार संख्याओं के, चार संख्याओं के गुणनफल में, गुणनफल में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, जोड़ा जाए की संख्या की प्राप्त संख्या, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। बताइए भाई मेरे क्या जोड़ा जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान देनी होगी दोस्त, जब भी हमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें हमें चॉइस दे दी जाती है कि भाई मेरे चार क्रमागत संख्याएं या तीन क्रमागत संख्याएं या पांच क्रमागत संख्याएं या कुछ भी इवन नंबर्स ऑड नंबर्स, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो समझना होगा वो मेन ये होगा कि हमारी अपनी सुविधा के लिए चार क्रमागत संख्याएं हैं भाई। तो मैं क्रमागत संख्या मान लेता हूं 1, 2, 3 और 4 क्रमागत संख्याएं हो गई भाई मेरे। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे आप स्टार्ट कर दीजिए जी 3 से, 3, 4, 5, 6, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर जगह यूनिवर्सल ट्रूथ हैं ये, ठीक है ना। देखिएगा 4 × 3 = 12, 2 = 24, 24 भाई मेरे एक ऐसी संख्या है, 24 भाई मेरे एक ऐसी संख्या है जिसमें मैं एक ऐड कर देता हूं तो ये 5 का स्क्वायर बन जाता है। ये क्या बन जाता है, 5 का स्क्वायर बन जाता है। एक बार जरा इसे और समझ लेते हैं, 6 × 5 = 30, 3 × 4 = 12, 120, 120 इंटू 3, 120 इंटू 3 कितना होगा भाई मेरे, 120 इंटू 3, जरा जल्दी से गुणा कीजिए, 120 इंटू 3 कितना होगा, 360। आप शायद जानते होंगे सर एक और ऐड कर लें तो 361 हो जाता है, 361 हो जाता है, जो कितने का स्क्वायर होता है, तो आप जानते हैं जी 19 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्त। कहीं भी अगर हम किन्हीं लगातार चार संख्याओं का जो क्रमागत हो अगर हम गुणा करते हैं तो उनके गुणा में एक जोड़ने पर ये ऑलवेज, ये हमेशा क्या बनेगा भाई मेरे, ये हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब आपके पास ये है कि भाई मेरे आपको जी चाहे उतनी नंबर, आप जी चाहे उतने नंबर ले लीजिए, आप जहां से भी स्टार्ट कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बड़ी वैल्यू आएगी, लेकिन मुझे समझने के लिए क्या करना था, एक छोटी वैल्यू लेनी थी और उससे चीजों को केवल और केवल क्लियर करना था, ठीक है ना। आपने समझ पाया या नहीं। चलिए भाई, मैं एक काम करता हूं, मैं आ जाता हूं भाई मेरे अगले क्वेश्चंस पर, ठीक है ना। अब इसी टाइप का एक और मैंने क्वेश्चन ले लिया भाई मेरे, चार, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको आनी ही चाहिए, लगातार या क्रमागत विषम संख्याओं
विषम संख्याओं के गुणनफल में के गुणनफल में जोड़ा जाए क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। ठीक है ना। ये चार क्रमागत अब हमने क्या ले लिया है, विषम संख्याएं ले ली है मेरे दोस्त। चार क्रमागत हमने क्या कर लिया है, तो विषम संख्याएं इस बार ले ली हैं। और विषम संख्याओं में हमें क्या करना है, कोई ऐसी संख्या ऐड करनी है जिससे ये क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए जरा, जल्दी बताइए भाई। देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना, चार क्रमागत हमसे कहा गया है ना, क्रमागत। और क्रमागत का मतलब भाई मेरे, मैंने मान लिया। अब यहां पर देखिएगा, एक बात आपको जो समझनी होगी वो क्या है, तो यहां पर क्रमागत विषम संख्या है, तो एक मान लो, दूसरी संख्या तीन मान लो, पांच होगी, फिर सात होगी। बात से सहमत है? आप चाहें तो कोई और भी मान लीजिए, जैसे मैंने कहा 5 × 7 × 9 × 11। ठीक है ना। गुणा कीजिए जरा। आप कहेंगे 5 × 7 = 35 तिया 35 तिया कितना होता है, 35 तिया 105। और 105 में यदि मैं 16 ऐड कर दूं तो भाई मेरे क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है ना। देखिएगा 9×7 = 63, या एक काम करते हैं, मैंने इन दोनों का गुणा कर लेता हूं, 99, 7 8, सॉरी 7×5 = 35, या फिर 99 इंटू 5 का बाद में गुणा कर लेंगे। ठीक है ना, 5 का गुणा बाद में कर लेंगे। और हम कर लेते हैं भाई मेरे 7 का, 99 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7×9 = 63, 7×9 = 63 इंटू 5 और करना होगा। ठीक है ना। 5 का गुणा जैसे ही करेंगे, 5×3 = 15। ठीक है ना, 5×3 = 15, 5×9 = 45, 45 और 1 = 46, अगेन 5×6 = 30, 30 और 6 = 36। ठीक है ना, नहीं 30 और 4 = 34। आप ये बताओ जरा, इसमें जैसे ही 16 ऐड करेंगे, 16 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा भाई मेरे, 81। यहां कितना हो जाएगा, 35 81। देखिए 81 से ही हमें समझ में आता है, क्योंकि मैंने वर्ग का ये रूल बताया था कि दोस्त किसी भी संख्या का वर्ग क्या हो सकता है, तो किसी भी संख्या का वर्ग वही हो सकता है जिसके आखिरी के डिजिट भाई क्या नहीं होंगे। सबसे पहले जरा जान लीजिएगा क्या नहीं होंगे, तो वो होंगे 2 3, 2 3 7 8, 2 3 7 8, ये किसी भी संख्या के आखिरी के डिजिट नहीं हो सकते। दूसरी बात, हमने ये कहा कि भाई इससे भी काम ना चले, तो यदि कोई भी संख्या है जिसका वर्ग इवन आ रहा है, तो दोस्तों आप ऑलवेज देखेंगे कि ये वर्ग ऑलवेज क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। तीसरी बात हमने कही थी कि भाई मेरे, अगर मैं बात करता हूं इसके आखिरी के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट ऑलवेज क्या क्या हो सकते हैं, वही हो सकते हैं जो 1 से 25 तक के वर्ग के होंगे, जो 1 से 25 तक के वर्ग के आखिरी के 2 डिजिट होंगे। ठीक है ना। तो बस आप इतना जान लीजिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको। ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने दोस्त प्रस्तुत है। क्या है क्वेश्चन हमारा, ये कहता है, देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा क्वेश्चन हमारा है, 4 अंकीय संख्या, 4 अंकीय संख्या क्या है भाई मेरे, एक्स एक्स वाई वाई। सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x इंटू वाई इज वॉट। देखिए मेन टारगेट मेरा है एक्स और वाई की वैल्यू, x माइनस वाई, एक्स डिफरेंस वाई इज वॉट, और x प्लस वाई इज वॉट। ठीक है ना। ये क्वेश्चन है मेरे, ये क्वेश्चन है मेरे। मेरा काम है कि भाई मेरे, मुझे किसी भी तरह से x और y की वैल्यू चाहिए होगी। एक बात मुझे ये बताओ,
एक बात मुझे ये बताओ, देखो जरा यहां से एक छोटी सी बात समझिएगा, 1 से लेकर 9 तक एक डिजिट के नंबर हैं और इनके स्क्वायर में या तो सिंगल डिजिट आती है और या फिर 18 9 81 दो डिजिट आती हैं। कभी भी एक डिजिट के नंबर के स्क्वायर में 3 डिजिट नहीं हो सकती, ठीक है ना। 1 से 9 तक के स्क्वायर में मैक्सिमम 2 डिजिट, या तो 1 डिजिट या 2 डिजिट। अब देखिएगा, नंबर आता है जी 10 और 10 के स्क्वायर में आ जाता है 3 डिजिट, इसमें दो नहीं आएंगे। और इसके बाद आखिरी नंबर है जी 99। 99 के स्क्वायर के लिए मैंने कहा था ये माइनस एक एक कम है, तो आप क्या करेंगे 0 1 लिखेंगे, ठीक है ना। और 99 में से एक जाएगा तो 98 बचेगा। 989 सॉरी यहाँ लिखो 9801। ये 99 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। वैसे भी मैंने 99 वाले टर्म्स के लिए स्क्वायर मैं आपको बता चुका हूं बहुत पहले ही, ठीक है ना। क्या करते हैं 81 भाई मेरे लिखते हैं और 81 के बाद भाई मेरे एक इसमें से घटा देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। यही तरीका है 3 के लिए, यही तरीका है 6 के लिए, ठीक है ना। और मैंने ये कहा कि इसके बाद में और आ जाता हूं 3 डिजिट नंबर पर, ठीक है ना। तो 99 के बाद 100 के स्क्वायर की बात करता हूं तो 100 के स्क्वायर में 5 डिजिट होती हैं। अब देखना यहां मिनिमम 3 डिजिट होंगी और मैक्सिमम भाई मेरे कितनी 4 डिजिट होंगी। मतलब दो नंबर का 2 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट इसकी मैक्सिमम हो सकती है। इसी तरह से मैं आपसे ये कहूं कि भाई मेरे अगर 10 डिजिट का नंबर है तो इसमें मैक्सिमम डिजिट कितनी हो सकती है 20 हो सकती है और मिनिमम डिजिट कितनी हो सकती है तो 19 हो सकती है। बात से सहमत है? अरे बोलो ना, बोलो ना भाई, बात से सहमत है? चलिए भाई, अब मुझे ये बताओ, यहां ये 4 डिजिट का नंबर है, कितने डिजिट का 4 डिजिट का। या आप डिजिट देख लीजिए, आप दो दो के पेयर बना लीजिए, कंप्लीट पेयर जितने होंगे, कंप्लीट पेयर जितने होंगे वर्ग में सॉरी स्क्वायर रूट में उतनी ही डिजिट आएंगी, आप ऐसे समझिए। या फिर किसी नंबर के स्क्वायर में या तो भाई मेरे जो भी जितने भी नंबर होंगे उसके दोगुने या दोगुने से एक कम डिजिट आएगी। पहली चीज समझ में आ रही है या नहीं? अब मुझे ये बताओ कि भाई ये क्या है, तो ये नंबर है। देखिएगा इसके स्क्वायर के आखिरी के दो डिजिट क्या हो सकते हैं बराबर, ये तभी होंगे, आपने ऐसा नंबर एक ही देखा है और वो है 12। भाई 12 जिस नंबर के आखिरी में होगा या 12 जिसमें से कम होगा, जैसे बेस मैंने 100 माना था, देखिएगा आप 50 भी बेस मान सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। तो एक नंबर तो पॉसिबिलिटी है कि 12 माइनस सॉरी 50 माइनस 12 का स्क्वायर हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है जी 50 प्लस 12 का स्क्वायर हो, ठीक है ना। और तीसरी पॉसिबिलिटी है जी 100 माइनस 12 का स्क्वायर हो, ये नंबर हो सकता है। और चौथी पॉसिबिलिटी है जी 100 प्लस 12 का स्क्वायर हो। इन्हीं में से कोई एक नंबर हो सकता है। पहली चीज, अगर मैं 100 प्लस 12 के स्क्वायर की बात करता हूं, 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है भाई मेरे, और ये 3 डिजिट का नंबर है तो इसकी जो डिजिट होंगी वो या तो 5 होंगी या 6 होंगी, मतलब ये तो आंसर नहीं ही हो सकता, पहली चीज। अब सुनिएगा, आप जानते हैं 12 और 50 में अगर इसे मैं 100 बेस मानता तो 12 12 144 आपका आंसर आ जाता जी 144। 144 में लिखता, इस वाले एक से मुझे मतलब नहीं है, इसे आगे करता। देन 50 में से अगर मैं 12 घटाता हूं, 50 में से यदि मैं 12 घटाता हूं तो 50 में से 12 घटाने के बाद भाई मेरे कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 50 में से 12 घटाएंगे, अरे आप 20 घटा दो 30 बचेगा, लेकिन 8 कम है तो 38 बचेगा। 38 का अगर मैं क्या करूंगा भाई मेरे आधा करूंगा, 38 का कितना करूंगा आधा करूंगा, तो 38 का आधा होगा 19 और 19 में एक ऐड होगा तो ये हो जाएगा जी 20। ये वाला एक ऐड होने के बाद 20, अब इससे कोई मतलब नहीं होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2044। एक बार चाहो तो क्रॉस चेक कर लो, 2044 क्या इसका आंसर है, स्क्वायर है, क्रॉस चेक कीजिए। लेकिन आप ये देखेंगे कि सर 2044 से मेरा काम बन नहीं रहा, 2044 से मेरा काम बन नहीं रहा, ठीक है ना। तो 38 के स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो भाई मेरे 38 का स्क्वायर आता है, कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या?
12 12 144, 50 है, आधा है 38, ये 1444 आता है शायद। कहाँ गलत हो रहा है भाई? देखिएगा भाई मेरे, -12 है, और -12 का मतलब अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई मेरे? 38 बचेगा, 38 का आधा करेंगे 19 बचेगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या दोस्त? चौदह चवालीस, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। 1 मिनट का जरा समय दीजिएगा, कि कहीं गड़बड़ हो रहा है। ठीक है ना? अरे भाई मेरे, इसका तो आपको शायद पता, सॉरी सॉरी, गलत कर दिया हम। ठीक है ना? देखिए भाई मेरे, 50 के स्क्वायर के लिए दूसरा तरीका हमने ये कहा था 25 होता है। ठीक है ना? 25 होता है। भाई मेरे 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो यहाँ पर 144 आएगा, और 25 से ये कितना कम है भाई मेरे? 12 कम है, तो 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 बचेगा। 13 144 यहाँ पर था दोस्त। ठीक है ना? ये वाला एक जब इधर जाएगा तो ये वाला हो जाएगा 1444, 1444। ठीक है ना? भाई मेरे, मैंने कहा था कि आप ध्यान दीजिएगा, 75 से उधर वाले स्क्वायर को हम 100 पर बेस मानेंगे, और इधर वालों के लिए हम क्या मान लेंगे? 10 बेस मान लेंगे। या आप जी चाहें, 2 3 तरीके मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है ना? एक बार फिर से आ जाते हैं। अगर हम इसके स्क्वायर की बात करते हैं, इसके स्क्वायर की बात करते हैं, 12 12 144 होता है दोस्त। ठीक है ना? ये 50 से 12 ज्यादा है, तो भाई मेरे 25 से 12 ज्यादा होगा, 25 से 12 ज्यादा होगा, और 25 से 12 ज्यादा, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 25 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 37। 37, और 37 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3844, 3844। आप चाहें तो एक बार जरा क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है ना? मैं भी कर लेता हूं, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना? कितना है भाई मेरे? 62, 62। ठीक है ना? 3844, कोई दिक्कत तो नहीं? यहां भी हमारा आंसर नहीं मिला हमें, क्योंकि ये दोनों डिजिट समान नहीं है, ये तो दोनों समान है, लेकिन यहां समान नहीं है। अब आता है हमारा ये। अब जरा देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि ये नंबर है भाई मेरे 78 का स्क्वायर 12 12 144 होता है, और 100 बेस है, तो 100 बेस के लिए भाई मेरे इन दोनों को घटा के लिखेंगे, घटा के लिखेंगे, कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा जरा जल्दी से मुझे बताइए। तो घटाने के बाद 20 हटाऊंगा, बारह घटाऊंगा, इसमें से 88 बचेगा ना? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। 88 बचेगा। 1 मिनट जरा समय दीजिएगा, कुछ गड़बड़ हो रही है मुझे लग रहा है। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, ये 88 का वही मैं कुछ मैं सोच रहा था, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है दोस्त हमसे। ठीक है? देखिएगा, मैंने ये कहा कि ये 88 का स्क्वायर मुझे घटाना है ना भाई? 88 का स्क्वायर निकालना है ना? तो ये बात तो हमने सही लिखी थी। कैसे? 100 माइनस 12 का स्क्वायर। अब जी जब ये 88 का स्क्वायर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं? 88 माइनस 88 कितना कम है? 12 कम है। 12 12 144 भाई मेरे हम लिखते हैं। ठीक है ना? और आप कहेंगे भाई इसका
अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर भी हमने यही गलती की थी सेम, ठीक है ना। 88, 88 की अगर बात करते हैं, 88 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 76 बचेगा, और ये वाला जैसे ही इसमें ऐड होगा 7744, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है ना। अब आपसे जो पूछा जाए, गुणा पूछा है 7 चौक 28 हो जाएगा, अंतर पूछा है 3 हो जाएगा, प्लस पूछा है 7 3 11 हो जाएगा। बात से सहमत है, आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब 777744, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दिस, क्या क्वेश्चन हमने कहा, क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूं, ठीक है ना। 4 लगातार, ये तो हम करा चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिएगा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक, जैसे 2013 का मेंस का क्वेश्चन है भाई मेरे, 30 11 इंटू 30 12, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में न्यूनतम कौन सी संख्या, देखिए यहां दो तरीके से क्वेश्चन आता है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए। देखिए कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जाए, ये दो क्वेश्चंस हैं, घटाई जाए कि नंबर पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ध्यान दीजिएगा, या तो जोड़ी जाए और या घटाई जाए, ठीक है ना। मैं यहां से समझता हूं, सबसे पहले जोड़ने की बात समझता हूं, क्या संख्या जोड़ी जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है ना। अगर हम जोड़ने की बात करेंगे तो इसका मतलब ये वाली संख्या कुछ कम होगी, ये वाली संख्या कुछ कम होगी। जोड़ने की बात करेंगे तो भाई मेरे ये वाली संख्या कुछ कम होगी, इसमें मुझे कुछ ऐड करना है, कुछ ऐड करना है, और मैं कितना ऐड करूं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप जरा ये बताओ, अगर मैं इसे 30 12 -1 लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं, इंटू 30 12, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका गुणा करेंगे तो आप कहेंगे ये हो जाएगा जी 30 12 का स्क्वायर और माइनस 30 12। तो भाई इतनी संख्या यदि और होती, इतनी संख्या क्या होता, इतनी संख्या भाई मेरे और होती तो बात बन जाती, बात बन जाती। तो आप कहते सर यदि इतना और आ जाता, 30 12 और आ जाता, तो ये मिनिमम वो संख्या होगी जो भाई मेरे इसमें ऐड होने के बाद ये संख्या क्या बनेगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। फिर ये क्या बनेगा, 30 12 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं किसकी, घटाने की, अगर मैं बात करता हूं किसकी भाई मेरे, घटाने की, तो जब भी हम घटाने की बात करेंगे तो घटाने के लिए भाई मेरे इस संख्या को मैंने कहा जी 30 11 है, इस वाली संख्या को लिखने का तरीका होगा 30 11 इंटू सॉरी प्लस प्लस 1 आप ये बताओ जरा, ये हो जाएगा 30 11 का स्क्वायर प्लस 30 11। आप कहेंगे अगर ये संख्या इतनी सर ना होती, इतनी ना होती तो बात बन जाती, ठीक है ना। इसका मतलब मुझे घटाना कितना होगा, तो एक बार फिर से जरा देखिएगा, घटाने के लिए यदि मैं इसमें से घटा दूं 30 11 तो बात बिल्कुल बन जाएगी, तब ये 30 11 का स्क्वायर बन जाएगा, 30 11 का स्क्वायर बन जाएगा। बात से सहमत है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस के करने की, ये कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस टाइप के पूछे जा चुके हैं, और मैं ये जरूर चाहता हूं कि ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, एक और क्वेश्चन लेता हूं। मैंने क्वेश्चन ले लिया जी 30 30 नहीं लेता, कुछ और नंबर ले लेता हूं, 15 721 और 15 722, इसे मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं क्या करूंगा भाई मेरे, देखिए एक तो बात होगी जोड़ने की, क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए,
तो आप कहेंगे इस संख्या को मुझे तोड़ने के लिए भाई मेरे क्या समझना होगा, 15 722 -1। देखिए घटने वाला आना चाहिए तब जोड़ना पड़ेगा, तब जोड़ पाएंगे, ठीक है ना, घटने वाला आना चाहिए तब जोड़ पाएंगे। 15 722 गुणा करेंगे भाई मेरे, यहां से आ जाएगा 15 722 का तो स्क्वायर आ जाएगा, 15 722 का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का आ जाएगा 15 722 यही मुझे जोड़ना होगा, यही मुझे जोड़ना होगा। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं किसकी, घटाने की, अगर मैं बात करता हूं किसकी भाई मेरे, घटाने की, क्या घटाया जाए, मिनिमम क्या घटाया जाए, तो घटाने की बात जब भी करेंगे तो आप कहेंगे सर घटाने के लिए आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जैसे 15 721 मिनिमम है, इतना तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, जोड़ना है मुझे। तो आप कहेंगे सॉरी घटाने की बात करूंगा तो इसका मतलब यहां जोड़ने वाला साइन आना चाहिए, प्लस वाला साइन आना, कुछ ज्यादा होना चाहिए ये वाला नंबर, तभी मुझे घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपने कहा 15 721 +1, आंसर हो जाएगा भाई मेरे 15 721 का स्क्वायर प्लस 15 721, और यही वाला नंबर यदि मैं इसमें से घटा दूं तो बात बन जाएगी। बात से सहमत है? लेकिन दोस्त बात यही खत्म नहीं हो जाती, ठीक है ना, क्वेश्चन यहां से अब स्टार्ट होते हैं। अब देखिएगा, फिर मैंने कहा कि देखिएगा मेरे पास एक बहुत ही छोटा सा नंबर है, ठीक है ना, 71 इंटू 75, इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या में ऐड करूं, इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या में ऐड करूं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या में ऐड करूं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है ना। सभी के लिए क्वेश्चन से एक ही है, कौन सी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या जोड़ने पर, जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है ना। जरा जल्दी से बताइए। तो आप देखेंगे कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी बात समझनी है भाई, इन दोनों का अंतर क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ इन दोनों का अंतर क्या है। तो आप कहेंगे सर 4, 4, और 4 का आधा करो, 4 का करो आधा, भाई एक में जोड़ दो एक में घटा दो, एक में जोड़ दो एक में घटा दो, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा 70, भाई 4 का आधा इन दोनों में भाई मेरे जोड़ दो, इन दोनों में जोड़ दो, तो आप कहेंगे ये वाला हो जाएगा 73, 73, ठीक है ना, 73, और 73 -2 करूंगा तो बात ये 71 ही होगी, ठीक है ना। यहां पर जरा आ जाओ, ये 2 घटा दो, तो आप कहेंगे यहां पर 73 +2 करूंगा तब भी बात यही बन जाएगी, 75 बनेगा। अरे भाई एक काम करो, आपका जो काम है वो है कि भाई इन दोनों का अंतर लूंगा, अंतर का आधा एक में जोड़ दूंगा, उसके बाद उतना ही घटा दूंगा, एक में से घटाने के बाद फिर उतना ही जोड़ दूंगा, एक में से घटाने के बाद उतना ही जोड़ दूंगा, बात वही होगी। देखिए एक में जोड़ने के बाद घटा दिया उतना ही, एक में घटाने के बाद जोड़ दिया उतना ही, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर ये तो कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है, 73 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, अरे ये नंबर यही तो हो गया। आप ये बताओ यहां पर क्या जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, तो आप कहेंगे सर अगर 2 का स्क्वायर मतलब 4 जोड़ दूं, यदि 4 जोड़ दूं तो बात बन जाएगी। ये 73 का स्क्वायर -4 आ रहा है, और यहां पर अगर मैं 4 और जोड़ दूं तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बात बन जाएगी। तो आप कहेंगे सर प्लस का 4 जोड़ने पर बात बन जाएगी, पहली बात। दूसरी बात समझिएगा, मैंने कहा इसी तरह से नंबर है भाई मेरे कितना 87, 87 और 93, 87 और 93 ये नंबर है, इन दोनों का मैंने गुणा किया, इसमें क्या संख्या जोड़ूं या क्या संख्या घटाऊं कि ये नंबर पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या संख्या जोड़ने या घटाने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, या जोड़ने की ही बात करेंगे, ये ऑलवेज क्या करेंगे, जोड़ने की ही बात करेंगे। तो आप कहेंगे सर इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, क्या भाई मेरे सबसे पहला काम है इन दोनों का अंतर लेना, अंतर कितना होगा 6 हो जाएगा, अंतर मैंने लिया,
तो अंतर कितना हो गया मेरे दोस्त? आप कहेंगे सर अंतर तो 6 हो गया, अंतर 6 हो गया। 6 का करूंगा आधा, आधा जरा इसमें जोड़ो कितना होगा? तो आप कहेंगे देखिए 87 को +3 करना है और माइनस का 3 करना है, बस आपका यही काम है, ठीक है ना, माइनस का 3 करना। ये फिर भी उतना ही होगा। और इस वाले को करना है जी 93 -3 +3। देखिए बात वही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। इस वाली संख्या को लिख सकता हूं जी 90 -3, और इस वाली संख्या को लिख सकता हूं जी 90 +3, 90 +3 वर्गांतर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा जी 90 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। और यही वाली संख्या यदि मैं इसमें जोड़ दूं तो बात बन जाएगी। तो आप कहेंगे सर ये 90 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलो ना, बात से सहमत है? मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है ना। आप जरा आ जाइए 99715 इंटू 99723, ठीक है ना। ये नंबर है मेरे पास और मुझसे पूछा गया है कि भाई मेरे इसमें मैं कौन सी संख्या जोड़ दूं कि ये नंबर क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। कौन सी मैं कौन सी संख्या जोड़ने पर, लेकिन ये ऑलवेज ध्यान रखिएगा ये न्यूनतम है। कौन सी न्यूनतम, और भी हो सकती हैं, ठीक है ना। न्यूनतम संख्या जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जरा बताइएगा क्या होगा आंसर। तो आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी इस बात को समझने में। क्या दिखेगा? ये सारी की सारी डिजिट आपकी यहां तक समान है, इसका मतलब यहां पर भी समान है। बात केवल और केवल लोचा कहां पर है? इन दोनों डिजिट में। अगर ये दोनों भी समान होती तो ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होता। लेकिन अगर दोनों में अंतर है तो अंतर में सबसे पहले जानना चाहूंगा। 5 और 3 8 का अंतर है। कितने का अंतर है जी? 8 का अंतर है। अगर ये 8 का अंतर है, 8 का अंतर है, तो 8 का करूंगा आधा, 8 का करूंगा आधा, 4 होता है। लिखने का तरीका मेरा होगा 99715 +4 - 4 बात वही है। मल्टीप्लाई विद 99723 -4 + 4। बड़ी में से पहले घटाऊंगा और छोटी में पहले ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 99719 -4। ये वाली संख्या क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे 99719 +4। आप गौर से देखेंगे तो 99719 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, अगर मैं 4 का स्क्वायर ऐड कर दूं भाई मेरे कितना 16, तो बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। बात से सहमत है या नहीं? आप उम्मीद करता हूं विद इन 1 सेकेंड इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को दोस्त कर पाएंगे, ठीक है ना। जब इतनी बात आपने समझ ली तो मैं एक और कॉन्सेप्ट जरा डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। एक मिनट का समय दीजिए। देखिएगा एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में से एक है, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन लिखा है 1
2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक है ना। ये नंबर भाई मेरे किसका स्क्वायर होगा ये मुझे बताना है। ये नंबर किसका स्क्वायर होगा ये मुझे बताना है। ठीक है ना। इसे बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहूंगा। ठीक है ना। मैं एक छोटी सी बात, सॉरी ये प्लस है सभी में, प्लस, सॉरी प्लस। ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही होंगे, जैसे ही आपने देखा होगा आपके दिमाग में कुछ चलने लगा होगा। ठीक है ना। फिलहाल कुछ भी चलने या न चलने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पर भी कुछ एक क्वेश्चंस आपके एनडीए सीडीएस बड़े बड़े एग्जाम या फिर आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इस बात का मैं वादा कर सकता हूं। जरा सुनिएगा। 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया भाई मेरे। तो आप कहेंगे सर 1 2 1 ये 4 हो गया, और 4 का मतलब हो गया साहब ये कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ एक। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट्स हैं और ये कुछ एक कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हर जगह एप्लीकेबल होंगे। ठीक है ना। जरा देखिएगा, मैंने कहा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। नंबर को भाई मेरे बढ़ाना है और वहीं से फिर घटाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है ना। 3 के बाद 3 तक बढ़ाया, 3 के बाद घटाना स्टार्ट कर दिया। आप कहेंगे कितना हो जाएगा। देखिएगा जरा, 2 दूनी 4 और 2 6 और 3 9। 2 दूनी 4 और 2 6 और 3 9। 9 हो जाएगा और 9 का मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर। एक बार फिर से आ जाओ भाई मेरे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई मेरे। जरा देखिएगा, 3 3 6 और 4 10 और 4 14 और 2 16। 16 हो जाएगा और 16 का मतलब हो जाएगा जी 4 का स्क्वायर। मैंने इसी तरह से लिखा जी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितने का स्क्वायर हो जाएगा। आप कहेंगे सर सम हो जाएगा 36 और ये 6 का, सॉरी 49। सम हो जाएगा कितना, 7 तक गया है, 7 तक मैक्सिमम गया है। तो भाई मेरे ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। आप चाहें तो ऐड करके देख लीजिए, इसका मतलब होगा 7 का स्क्वायर। देखना, ये मिडिल नंबर सबसे बड़ा नंबर, ये मिडिल नंबर, सॉरी ये वाला मिडिल नंबर सबसे बड़ा नंबर, इसी का स्क्वायर आ रहा था। ठीक है ना। यहाँ पर जरा देखिएगा, तो 3 का स्क्वायर आया मेरे दोस्त, यहाँ 2 का स्क्वायर आया। इसी तरह से मैंने कहा, मैंने नंबर लिखा जी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, इसी तरह से मैं लिख लेता हूँ 51 प्लस 50। अच्छा इससे पहले क्या रहा होगा, तो 50 रहा होगा, प्लस 51 प्लस 50 प्लस 49 प्लस, इसी तरह से दोस्त कहाँ तक, तो ये 1 तक है। आप ये बताओ ये कितने का स्क्वायर होगा। मैक्सिमम नंबर है आपके पास कितना, 51। तो आपका जो नंबर होगा वो हो जाएगा 51 का स्क्वायर। बात से सहमत है या नहीं। अरे बोलो ना। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है ना। आगे आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चंस पर। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको। ठीक है ना। जरा देखिएगा, क्वेश्चन आपसे ये कहता है रूट ऑफ, देखिएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1। बताइए भाई मेरे क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 7 का स्क्वायर होगा, रूट के अंदर हो जाएगा, भाई मेरे आंसर हो जाएगा कितना, 7। ये वाला नंबर आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। एक बात और मैं आपसे कहता हूं, जरा देखिएगा, मैंने कहा एक क्वेश्चन मैंने और आपको दे दिया। मैंने कहा 1 प्लस 2 प्लस, इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा, 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस, इसी तरह से ये क्रम और चलता रहेगा, कहाँ तक, 1 तक, जब तक नहीं पहुंच जाता। तो ये क्या हो जाएगा भाई मेरे, 99 का स्क्वायर हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर 99 है। ठीक है ना। इसके बाद घटना स्टार्ट है, इसके बाद घटना स्टार्ट है, घटना स्टार्ट है, तो भाई मेरे 99 का स्क्वायर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जी 99। ठीक है ना। इसी तरह से आपको नंबर चाहे जो दे रखा हो, चाहे जो दे रखा हो, ठीक है ना, आपने कहा कोई भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, इसी तरह से मैंने कहा नंबर है जी 5001, 5001।
फिर से आ गया भाई मेरे 5000 प्लस 4999, और ये क्रम इसी तरह से चलता रहता है 1 तक। तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 5001, ये हो जाएगा 5001। बात से सहमत हैं? देखिएगा आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मे बी 2-3 चीजें आपकी ऐसी क्लियर हुई जो आपने इससे पहले शायद कहीं नहीं देखी होंगी। यूट्यूब के इतिहास में मैं इस बात को कह सकता हूं कि दोस्त आपने ये सब नहीं देखा होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। तो चलिए भाई, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। हम फिर से मिलते हैं कल कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स तथा लॉजिक के साथ, ठीक है ना। तो ये क्लास आपकी 8 बजे से चलेगी। आप सबसे अब मैं केवल कहूंगा, बाकी मैं कोई भी लिंक वगैरह शेयर नहीं करूंगा, ठीक है ना। आप क्या करते रहें भाई मेरे, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें दोस्त, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।